अब हम आपको ध्वनि प्रदूषण पर आपके अधिकारों के बारे में बताएंगे। अगर आपके घर के पास किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी शादी में या किसी पार्टी में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जाता है तो ये आपके शरीर के साथ और आपके मस्तिष्क के साथ एक तरह की हिंसा है और आपको इसे रुकवाने का पूरा अधिकार है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता होगा जब आपके घर के आसपास कोई मंदिर होगा, मस्जिद होगी, कोई गुरुद्वारा होगा या कोई आयोजन होता होगा। बहुत बार हमारे यहाँ त्योहारों पर ऐसे आयोजन होते हैं, कई बार जगराते होते हैं, कई बार आपके आसपास किसी बारात घर में शादी हो रही होती है और कई बार कहीं पार्टी चल रही होती है, कई बार जुलूस निकलता है आपके घर के आसपास से और कई बार चुनाव प्रचार भी होता है जिससे आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं और वो इतना तेज आवाज में होता है कि आपका पूरा परिवार एक तरीके से कांपने लगता है आवाज से। और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ये आपके अधिकारों का उल्लंघन है और अगर आप चाहें तो आप इस सब को रुकवा सकते हैं, यानी इस हिंसा को जो ध्वनि के जरिए आपके साथ हो रही है इसे आप रुकवा सकते हैं। आज हमारी टीम ने मुंबई में एक रियलिटी चेक किया, क्योंकि आजकल आप जानते हैं आजकल ये बहुत विवाद चल रहा है कि मस्जिदों में अजान की आवाज़ आती है, फिर वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मंदिरों से भी आवाज़ आती है और कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही हैं लाउडस्पीकर पर, तो कहीं अजान की आवाज़ आपको लाउडस्पीकर से नज़र आती हैं। तो ये कहाँ रुकेगा और क्या हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो इन सब पर लागू होता हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो शादी हो और चाहे वो कोई और आयोजन हो, चाहे वो पार्टी हो। तो आज हमने एक रियलिटी चेक किया और ये देखा कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर कितना शोर पैदा करते हैं, मंदिरों में जब आरती होती है तो इससे कितना ध्वनि प्रदूषण होता है और चर्च और गुरुद्वारों में प्रार्थना के वक्त आसपास के इलाकों में कितना शोर बढ़ जाता है। इसे हमने बाकायदा एक मशीन के द्वारा चेक किया। इसके अलावा हम एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भी गए और यह देखा कि धार्मिक स्थलों की तुलना में ट्रैफिक का शोर आपके कानों को कितना कष्ट देता है। इसी तरह की ये अपनी तरह की पहली ग्राउंड रिपोर्ट है जिसमें आप ये देख पाएंगे कि हमारे देश में धर्म को लाउड स्पीकर्स की ज्यादा जरूरत है या आपके कानों को शांति की ज्यादा जरूरत है, और क्या शांति से प्रार्थना नहीं की जा सकती? क्या शांति से धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं किया जा सकता? क्या हर बार जब प्रार्थना की जाएगी तो ये जरूरी है कि आसपास के कई किलोमीटरों तक लोगों को ये बात लाउड स्पीकर के जरिए सुनाई जाए? आजान शुरू हो चुकी है। हम तस्वीर जो है इस मीटर के जरिए देखेंगे कि क्या इस वक्त डेसिबल मीटर जो तय है उससे ज़्यादा है या कम है। जो हम देख पा रहे हैं, आप देखेंगे ये करीब 65 के ऊपर डेसिबल जा रहा है। और इसके सामने एक मस्जिद जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका आज़ान अभी शुरू नहीं हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इस वक्त मैं मस्जिद से करीब 100 मीटर की दूरी पर हूँ, तब ये आवाज़ करीब 65 से 70 के ऊपर जा रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आसपास के लोगों, देखिए अभी 67 तक चला गया था और आप देखिए 71, 70 और इस वक्त 3 मस्जिदों का नमाज चल रहा है। देखिए 75 तक पहुंच गया, 72। ये तब ये स्थिति है जब मैं करीब 100 मीटर दूर पर हूं। सोचिए अगर मैं और नज़दीक जाऊंगा तो जो इसकी आवाज़ है वो 90 या 100 के ऊपर भी जा सकती है। इस वक्त मैं अंधेरी के सतनाम गुरुद्वारा के पास हूँ। आपको पहले हम गुरुद्वारा के ऊपर की तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कोई बड़ा लाउड स्पीकर यहाँ पर नहीं लगाया गया है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा है, लेकिन अरदास के दौरान जो छोटे स्पीकर अंदर लगे हैं, क्या उसकी वजह से बाहर या आसपास की जो अब इस तरफ देखिए कॉलोनी है, यहाँ पर लोगों को इससे क्या कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है या आवाज़ क्या बाहर तक आ रही है। हम इस गेट तक
पहुंच के भी कोशिश करते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग है वो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम एकदम शांत होकर और एक बार यहाँ की जो रिकॉर्डिंग है वो बताते हैं। देखिए ये जो रिकॉर्डिंग है वो करीब 55 से 53, 54 ये फ्लक्चुएशन है, यानी कि आमतौर पर 45 से 55 जो रेसिडेंशियल इलाके में ध्वनि फिक्स की गई है, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं की जा सकती, उसके आसपास ही ये डेसिबल बता रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित माउंट मेरी चर्च के पास हूँ। हम ये पता लगाने आए हैं कि क्या यहाँ पर जो डेसिबल लेवल है उसका उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं। तो ये है डिजिटल साउंड लेवल मीटर और हम पूरी तरह से शांति से ये जो मीटर है चर्च के जहाँ पर इस वक्त प्रेयर चल रहा है उस तरफ करेंगे और सुनेंगे कि प्रेयर की आवाज़ यहाँ तक आ रही है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो डिजिटल हमारे पास साउंड लेवल मीटर है इसमें जो आवाज़ है वो 52, 53, 50 ये डेसिबल है, यानी कि जो तय सीमा है 45 से 55 के बीच रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में उससे भी कम है। इस वक्त मैं साइंस सर्कल पर हूँ। यहाँ हम ये देखने पहुँचे हैं कि इस इलाके में डेसिबल कितना रिकॉर्ड होता है। ये रिहायशी इलाका आप देख सकते हैं, नीचे दुकानें भी हैं। अगर हम इसे कमर्शियल और रिहायशी दोनों समझें तो भी 65 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ फ़िलहाल क्या डेसिबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि करीब 70 से ज़्यादा लगातार जो डेसिबल है वो रिकॉर्ड हो रहा है। इस वक्त मैं दादर मार्केट में हूँ जो स्टेशन के ठीक बाहर है। यहाँ पर डेसिबल मीटर कितना है ये दिखाना बेहद ज़रूरी है और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर फ़िलहाल क्या डेसिबल है। आप देख सकते हैं कि करीब 70 से 80 के बीच ये डेसिबल रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल इलाका होता है जहाँ पर 75 डेसिबल्स के आसपास ही परमिसेबल है। इस वक्त मैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर हूँ और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखिए इस वक्त आरती शुरू हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि कितना डेसिबल जा रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर भी लगाए, हालांकि वो अंदर की तरफ हैं, दिखा पाना मुश्किल है। हम ठीक मंदिर के गेट के बाहर हैं और आप डेसिबल देखिए फिलहाल क्या रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए ये जो डेसिबल है ये उतना ही है जब आरती शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त जो डेसिबल रिकॉर्ड हो रहा था उतना ही आवाज़ आरती शुरू होने के बाद भी रिकॉर्ड हो रहा है। यानी कि आरती की वजह से बाहर आवाज़ आ रही हो और लोग उसे डिस्टर्ब हो रहे हों, ऐसा फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पर चिंता की बात यह है कि जो डेसिबल होना चाहिए 45 से 55 रेसिडेंशियल इलाके के लिए, उससे कहीं ज़्यादा डेसिबल है जो आमतौर पे कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल इलाके के लिए जो डेसिबल तय किया जाता है। और आप देखिए यहाँ पे जो ट्रैफिक है इसका आवाज़ इतना ज़्यादा होता है कि उससे लोग ज़्यादा परेशान होंगे, ना कि यहाँ पर होने वाली आरती से। कैमरा पर्सन रवि के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। अब आपको बताते हैं कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर हमारे देश में क्या नियम है, आपको शायद पता भी नहीं होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक हमारे देश में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक स्थानीय प्रशासन से इसकी इजाजत न ली गई हो। हालांकि भारत में केवल 9% मामलों में ही इसके लिए सरकार से, प्रशासन से परमिशन ली जाती है और बाकी लोग बिना परमिशन के ही सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते रहते हैं और कोई भी उन्हें रोकता नहीं। इसके अलावा देश में कहीं भी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वर्जित है। इसलिए अगर अगली बार रात के समय आपके घर के आसपास लाउड स्पीकर का शोर आता है, कोई तेज आवाज में गाना बजाता है या और कोई आपको शोर परेशान करता है, तो आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, हेल्पलाइन को फोन कर सकते हैं और पुलिस से कहकर इसे बंद करवा सकते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि अगर आपके पड़ोस के घर में कोई व्यक्ति तेज आवाज में म्यूजिक चलाता है या कोई शोर आपको परेशान कर रहा है, तो भी आप पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। सीपीसीबी के तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय
70 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि यानी ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर किसी क्षेत्र को साइलेंस जोन में रखा गया है तो वहां दिन के समय 50 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति किसी परिस्थिति में इन नियमों को तोड़ता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.